गुवाहाटी सिटी में सेक्स रैकेट का भांडा फोड़ गया है। जी हाँ, अभी तक 6 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जिसमें बड़े बड़े जर्नलिस्ट लोग भी शामिल हैं और पुलिस के अधिकारी भी शामिल है उस सेक्स रैकेट पे। तो एक रात लड़की के साथ सोने के लिए कितना चार्ज करते थे वो लोग, और मेन मास्टरमाइंड या जो चलाते हैं, जो रैकेट चलाते थे, उन लोगों का नाम क्या है और उन लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। तो कितना साल का उन लोगों को सजा होने वाला है और सिलेक्शन कैसे होता था, मतलब कहाँ कहाँ पे है, कैसे पता चलता था, सारा डिटेल्स आप लोग को ए टू जेड बताने वाला। ओके, तो कई दिनों से ये वीडियो वायरल चल रहा है और ये ट्रेंडिंग पे चल रहा है गुवाहाटी स्पेशली गुवाहाटी सिटी पे 6 अगस्त से ये सेक्स रैकेट का भांडा फोड़ गया है गुवाहाटी पे। जी हाँ, और कहाँ पे पहली बार अरेस्ट किया गया है या पहली बार कहाँ से पकड़ा गया है लड़कियों को या मालिक लोगों को जो हैंडल करते हैं, वो बड़े बड़े मालिक हैं, बहुत पैसा भी कमाते हैं। तो 6 अगस्त को पहली बार अरेस्ट किया गया था या पकड़ा गया था। जयनगर के बाप्टिस्ट गेस्ट हाउस है, उस गेस्ट हाउस से अरेस्ट किया गया था, जहाँ पे लड़कियों को बेचने का काम से सेक्स रैकेट चलता था। वहाँ पे लड़के लोग आते थे खरीदने के लिए, बूढ़े जवानों सारे लोग आते थे वहाँ पे, आके वहाँ पे खरीदते थे या मौज मस्ती करते थे लड़कियों के साथ। तो वहाँ से 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका। और इंटरेस्टिंगली मेन जो मालिक है उस सेक्स रैकेट को चलाने का, उसका नाम है बप्ती हजूरी। और एक रात के लिए कितना चार्ज करते थे, एज पर डे रिपोर्ट एक रात के लिए 6,000 करके चार्ज करते थे। और जो विक्टिम होते हैं, जो लड़की जो बेचते, उन लोगों के लिए 1,000 रुपया दिया जाता है और 5,000 रुपया मालिक रख लेते थे। इसमें दूसरे कई सारे लोग भी इन्वॉल्व है और उसके बाद फिर दूसरे जगह से भी, गुवाहाटी के अलग अलग स्थान से भी पकड़ा गया है, अरेस्ट किया गया है। जैसे कि बिलास होटल जो कि पल्टन बाज़ार पे है, और आपका ये उलूबरी के सामने बोरा सर्विस पे भी है, तो वहाँ से भी अरेस्ट किया गया है कई सारे लोगों को। और बिलास होटल में जो सेक्स रैकेट चलाते थे उनका नाम है किरण गोगोई, जो कि एक पत्रकार है, एक जर्नलिस्ट है, जिनका एक पोर्टल न्यूज़ चैनल भी है, वो भी शामिल थे और वो भी ये सारे चीज़ करवाते थे, लड़कियों को लेके आते थे, करवाते थे। और उनके साथ उनके मैनेजर सिमोंटो बोरा वो भी इंक्लूड है, वो भी इन्वॉल्व है। और सिमोंटो बोरा का एज 28 ईयर्स बताया जा रहा है और किरण गोगोई जो कि एक जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, उनका उम्र 40 ईयर्स बताया जा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात आप लोग को बताना चाहूँगा, किरण गोगोई जो पत्रकार है वो कई सारे इलीगल एक्टिविटीज़ कामों के साथ वो जुड़े हुए, पहले भी उनका कई सारे केस हो चुका है। काउ स्मगलिंग 105 करोड़ से ज़्यादा करोड़ का स्मगलिंग केस पे भी उनका नाम आ चुका है ऑलरेडी। तो वो एक पोर्टल चैनल भी चलाते थे और वो ये सारे इलीगल काम भी अंदर ही अंदर करते हुए आ रहे थे विथ हिज मैनेजर। तो लड़कियों को कैसे बुलाया जाता था या लड़कियों कस्टमर्स को कैसे ये लोग बुलाते थे या लड़कियों का फ़ोटो वगैरह कैसे दिखाते थे या डील कैसे होता, नेगोशिएशन कैसे होता था, बताता हूँ। इन लोगों का एक बताया जा रहा है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप के थ्रू कस्टमर के साथ इन लोगों से बात होता है और फ़ोटो भेजा जाता है, लड़कियों का फ़ोटो भेजा जाता है सिलेक्शन करने के लिए। और जिस भी लड़की को आपको चाहिए, जिसके साथ भी आपको सोना है, उस लड़की को आपको टिक कर देना है, सेलेक्ट करना है और उसके बाद फ़ोन में बात हो जाता है। तो कहाँ पे आना है, क्या बता देते हैं, रूम नंबर कितना होगा होटल का, वो सारा चीज़ बता देते हैं। उसके बाद वहाँ पे लड़की चली जाती है, वहाँ पे लड़की को भेजा जाता है। उसके बाद ये सारा जो काम ये होते हुए चलते हुए आ रहा था। तो पर नाइट का 6,000 रुपया करके मालिक लेते हैं और 1,000 उस लड़की को देते हैं। जितनी भी सारे लड़की है उसमें से ज़्यादातर गाँव के हैं, एज पर दी सोर्सेस, एज पर दी रिपोर्ट पता चला। और बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 28 ईयर्स, मतलब ज़्यादा उम्र के नहीं थे, जो मैक्सिमम्स थे कम उम्र के थे। और माइनर्स लड़की लोगों को भी रेस्क्यू किया गया, मतलब छोटे छोटे लड़की भी उस सेक्स रैकेट पे, उस काम पे, एक्टिविटीज़ पे इन्वॉल्व थे। तो इन लोगों को कैसे बुलाया जाता था, तो इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। एज पर दी सोर्सेस, एज पर दी रिपोर्ट जानने को मिला कि इन लोगों को नौकरी देंगे, ऐसा ऑफ़र देते ये लोग, नौकरी वगैरह देने का ऑफ़र देते, उसके बाद आ जाते, उसके बाद ये सारे धंधा कराने लगते, ऐसा जानने को मिला। और
कई सारे लोग इंटेंशनली भी करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि गांव के लड़कियों को सिर्फ ऑफ़र देके बुलाया जा रहा। तो ऐसा भी जानने को मिला कि कई सारे लड़की पढ़ाई करने के लिए आते हैं, या जो गरीब है जो बियर कर नहीं पाते, रूम का भाड़ा से लेके डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए भी तो बहुत पैसा चाहिए होता है। तो वो लोग इसके थ्रू ये सारे काम करके पैसा कमाते हैं और पैसा कमा के अपना लाइफस्टाइल भी जीते हैं। और कई सारे लोग क्या होता है कि कंपेयर करने लगते हैं, क्योंकि अमीर घर के लड़की लोग बहुत सारे आते हैं गुवाहाटी सिटी पे, तो यहाँ पे देखते हैं कि भाई ये तो आईफोन पकड़ रहा है, इसका ड्रेस बहुत महंगी है, तो मैं कैसे खरीदूंगी। तो उसके बाद क्या करते हैं, कॉम्पीट करने लगते हैं और इलीगल तरीके से, क्योंकि घर के लोग दे नहीं पाते, तो सेक्स मतलब ये सारे चीज़ करके ये लोग पैसा कमाते हैं। कई लोग इंटेंशनली भी ये सारे चीज़ करते हुए आ रहे थे, ऐसा पता चला। फिर बप्ती हजूरिका इन सारे लोगों को भी अरेस्ट किया जा चुका और दूसरे लोगों को भी अरेस्ट किया जा चुका। অন্তকালত আমি সেই মানে লজখনৰ আপোনাৰ যোনজন অ'নাৰ হয়, যিজনে পৰিচালনা কৰে, তেখেতক এৰেষ্ট কৰা হ'ল। আমি টোটেল একিউজড মানে এতিয়ালৈকে আমি ধৰিছোঁ 4জন, আৰু খবৰ পোৱা মতে আৰু ভিক্টিম আছে। আমি তেওঁলোককো ৰিকভাৰ কৰি ল'ম, তেওঁলোকৰ ষ্টেটমেণ্ট ল'ম, তদন্তত আগবাঢ়ি যাম, আৰু তদন্তকালত যিখিনি কৰিবলগা আছে গোটেইখিনি কাম আমি কৰিব ল'ম। তেওঁৰ उन लोगों का मैं फ़ोटो नहीं दिखा सकता लड़कियों का, अगर ऐसा पॉसिबल होता तो मैं आप लोग को दिखा देता, क्योंकि एज पर डीरो जो ये सारे चीज़ जो करते हैं इन लोगों का फेस आइडेंटिटी में रिवील नहीं कर सकता, तो इसीलिए उन लोगों का फेस नहीं दिखा पा रहा हूँ। ओके, कहाँ से अरेस्ट किया गया? सिर्फ होटल से अरेस्ट किया गया ऐसा नहीं है, स्पा जो पार्लर होते हैं पार्लर से भी अरेस्ट किया गया है, फिर होटल्स अलग अलग होटल से भी अरेस्ट किया गया है। ओके, जिन जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उन लोगों को कितना साल का सज़ा होने वाला है इसके बारे में मैं बताता हूँ। देखिए, अंडर सेक्शन भारतीय न्याय संहिता 370 एंड 370A के अंदर में इन लोगों को अरेस्ट किया गया है, और दूसरे सेक्शंस भी लगाया जा सकता है। लेकिन अगर इस सेक्शंस पे अरेस्ट किया जाता है तो एटलीस्ट 7 to 10 ईयर्स का जेल हो सकता है, या नहीं तो फाइन भी हो सकता है, लाइबल टू फाइन। ओके, और इन कनेक्शन टू दिस सेक्स रैकेट पुलिस कांस्टेबल जियारुल रहमान को भी अरेस्ट किया गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वायरल सेक्स रैकेट इन गुवाहाटी। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। ये ट्रेंडिंग पे चल रहा था, वायरल चल रहा था, इसके बारे में सोचा कि ये वीडियो बना के आप लोग को थोड़ा अपडेट दे दूँ। सो मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आने वाला हूँ, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए, ट्रेंडिंग टॉपिक के रिलेटेड जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, ताकि और भी इंटरेस्टिंग ट्रेंडिंग रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। सो सी यू इन माय नेक्स्ट